आजकल हर दूसरे दिन खबर आती है कि कोई पुराना कांग्रेसी पार्टी छोड़ गया। सवाल ये है कि पुराने कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ रहे हैं या कांग्रेस उन्हें छोड़ रही है। असल में लंबे समय से कांग्रेस में एचआर मैनेजमेंट नहीं, एचआर डिजास्टर हो रहा है। कमलनाथ का कमल थामना फिलहाल टल गया है, लेकिन कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने अपने ट्विटर यानी एक्स बायो से कांग्रेस नहीं जोड़ा है। कमलनाथ भले न गए हों, लेकिन डैमेज तो हो ही गया। कांग्रेस और कमलनाथ का वोटर लोकसभा चुनाव में जब ईवीएम में हाथ पर बटन दबाने के लिए उंगलियां बढ़ाएगा तो उसके पैर लड़खड़ाएंगे जरूर। कांग्रेस के छिंदवाड़ा के किले में छेद हो चुका है। मिलिंद देवड़ा से लेकर कमलनाथ और अशोक चौहान तक एक बात कॉमन है, कांग्रेस आला कमान ने इन मामलों में क्राइसिस मैनेज ठीक से नहीं किया। ऐसा नहीं है कि कमलनाथ रुक गए तो कांग्रेस लीडरशिप ने रोका हो। ज्यादातर जानकारों का मानना है कि मामला बीजेपी में फंसा। कमलनाथ की चाहने की चर्चा के वक्त कांग्रेस लीडरशिप क्या कर रहा था, जरा इस पर गौर कीजिएगा। कांग्रेस कह रही थी उन्होंने तो सब कुछ दिया, जरा कल्पना कीजिए इतने कद्दावर नेता के बीजेपी में जाने की बात हो रही है। होना ये चाहिए था कि कांग्रेस आला कमान संकट को संभालता, लेकिन पार्टी सूत्रों के हवाले से ऐसे बयान दिलवाए जा रहे थे जिससे रही सही उम्मीद भी चली जाए। मिलिंद देवड़ा का केस देख लीजिए। मिलिंद देवड़ा को अपनी पुश्तैनी सीट दक्षिण मुंबई से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी चाहिए थी। उद्धव शिवसेना की तरफ से लगातार बयान आ रहे थे कि ये सीट किसी भी कीमत पर सहयोगी कांग्रेस को नहीं देगी, लेकिन कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता या लीडरशिप ने मामला सुलझाने की कोशिश नहीं की। नतीजा, मिलिंद देवड़ा भी साथ छोड़ गए। उधर बीजेपी की रणनीति देखिए, देवड़ा को राज्यसभा भेजा और वहां की लड़ाई कमजोर कर दी। अब उसके उम्मीदवार के कामयाब होने की उम्मीद बढ़ गई है। महाराष्ट्र के ही दूसरे कद्दावर नेता अशोक चौहान बीजेपी में चले गए। साल भर पहले महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने आला कमान को एक रिपोर्ट भेजी थी कि मौजूदा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले से विधायक और कार्यकर्ता खफा हैं। सुझाव दिया कि अशोक चौहान को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन कांग्रेस आला कमान की किचन कैबिनेट इस रिपोर्ट पर साल भर बैठी रही। खुद अशोक चौहान ने सोनिया गांधी से मिलकर गुहार लगाई, लेकिन बात नहीं मानी गई। राहुल गांधी ने तो मिलने का समय ही नहीं दिया। नतीजा, अशोक चौहान बीजेपी में चले गए। बीजेपी चौहान को राज्यसभा भेज रही है तो नांदेड़ की सीट पर मुकाबला कमजोर हो गया, और जिस सीट पर बीजेपी हमेशा से कमजोर थी वहां वो मजबूत हो गई। मजेदार बात यह है कि ये सब उन पटोले के लिए किया गया जिन्होंने राज्य में पार्टी ही नहीं गठबंधन का भी नुकसान ही किया है। अगर वो सीएम को बिन बताए स्पीकर पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनते तो एकनाथ शिंदे को बगावत और विश्वास मत में दिक्कत होती। शिंदे गुट के खिलाफ अयोग्यता का केस स्पीकर पटोले के पास जाता। जाहिर है पटोले ने बिना आला कमान की मंजूरी के इस्तीफा नहीं दिया होगा। इसे पार्टी का दूरदृष्टि दोष नहीं तो क्या कहेंगे। दूरदृष्टि तो छोड़िए, एक नेशनल पार्टी के कर्ता धर्ता ये तक पक्का नहीं कर पाए कि इनकम टैक्स विभाग को समय पर हिसाब किताब दे। 2018-19 में रिटर्न दाखिल करने में 40 से 45 दिन की देरी की। विभाग ने 103 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। मामला 4-5 साल खींचा। पार्टी नियम मुताबिक 20% पेनाल्टी दे देती तो खाता फ्रीज होने की नौबत नहीं आती, लेकिन खाता सील हुआ तो उसे लोकतंत्र पर हमला बता दिया। कांग्रेस में कुप्रबंधन के इतने उदाहरण हैं कि ये केस स्टडी हो सकती है। पार्टी कैसे डुबाई जाए इसकी केस स्टडी। चुनाव सिर पर हैं। इंडी गठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है। कभी केजरीवाल तलवार निकाल रहे हैं तो कभी अखिलेश आस्तीन चढ़ा लेते हैं, लेकिन पार्टी के सबसे बड़े नेता अपनी यात्रा में मग्न हैं। क्या खड़गे उनकी सहमति के बिना कोई फैसला ले सकते हैं? जवाब आपको पता है। नतीजा यह है कि केजरीवाल पंजाब और दिल्ली में अकेले लड़ने का ऐलान कर चुके। अखिलेश बिना कांग्रेस से बात किए अपने उम्मीदवार और सीटों की संख्या का ऐलान कर चुके। नीतीश ने बीजेपी का दामन थामा और कहा कि मैंने तो बीजेपी विरोधी पार्टियों को जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उधर से कुछ हुआ ही नहीं। उनका इशारा कांग्रेस की तरफ भी था। इंडी गठबंधन की शुरुआती बैठकों में जाने से कांग्रेस ने आनाकानी की। ताकत न रहते हुए भी गठबंधन का अगुवा बनाए जाने की जिद की। खड़गे गठबंधन के चेयरमैन बने, नीतीश मोदी से जा मिले। कांग्रेस ने तो अध्यक्ष चुनने में इतना समय जाया किया कि पार्टी में बगावत होने लगी। अक्सर पार्टी के बड़े नेता ऐसे मुद्दों पर लगे रहते हैं जिनसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। असंतुष्टि, अंतर्कलह को सही समय पर शांत न कर पाने का खामियाजा कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव में झेल चुकी है। सुना है लोकसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे पर राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से रण छिड़ गया है। रण में फिर वही दोनों हैं
और ये कोई हाल फिलहाल नहीं हो रहा है। आसाम से लेकर हरियाणा तक कुप्रबंधन के उदाहरण भरे पड़े हैं। ऐसी सूरत में सवाल उठता है कि 2019 में 52 सीट पर सिमट गई कांग्रेस क्या 2024 में हाफ सेंचुरी भी लगा पाएगी। ऐसा लगता है कि बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत अभियान में कांग्रेस उसकी सहयोगी बन गई है।